नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 में लड्डू गोपाल की छठी कब मनाई जाएगी, कैसे करें पूजा, क्या भोग चढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कि लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, व्रत का क्या महत्व होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या आप वीडियो पे आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखते जाइएगा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सनातन धर्म में श्री कृष्ण छठी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सृष्टि देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए जानते हैं कब है श्री कृष्ण की छठी। 16 अगस्त 2025 को भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव यानी जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे देश भर में मनाया गया था। इसकी तैयारी भारत सहित अन्य देशों में भी जोरों शोरों से की गई थी। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के तुरंत 6 दिन बाद श्री कृष्ण छठी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद जिस तरह से छठी पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस बार भगवान श्री कृष्ण की छठी 22 अगस्त शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है और बेहद उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। इस वर्ष कुछ लोगों में भगवान श्री कृष्ण की छठी की डेट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण की छठी कब हमें मनानी है। तो बात करते हैं कब है साल 2025 की श्री कृष्ण की छठी। आपको बता दें पांचंग के अनुसार 2025 में देश भर में 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मनाई गई थी। इसीलिए 2025 में श्री कृष्ण की छठी 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण छठी। छठी श्री कृष्ण के आगमन की खुशी का उत्सव है जो भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी के घर में बच्चे का जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सृष्टि देवी की पूजा करने से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सृष्टि देवी को बच्चों की आदि सृष्टि देवी माना जाता है। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत्यु पुत्र को पुनर्जीवित किया गया था। इसी के कारण बच्चों के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में छठी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे करें श्री कृष्ण छठी की पूजा। श्री कृष्ण की छठी पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर प्रभु को विराजमान करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करें और नए वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को रोली या पीला चंदन तिलक करें। साथ ही फूल माला अर्पित करें और दीपक जलाकर आरती करें। कान्हा जी को मखाना मिश्री के साथ कड़ी चावल का भोग लगाएं। इसके बाद सभी में प्रसाद बांट दें। तो दोस्तों अब बात करते हैं श्री कृष्ण जी की छठी की विधि। छठी के दिन सुबह उठकर स्नान और साफ वस्त्र पहने। कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है।
स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ शंख में गंगाजल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। काजल का टीका लगाएं, फिर लड्डू गोपाल को मखाना मिश्री भोग लगाएं। कृष्ण के नामों में कोई एक नाम से नामकरण करें। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाएं और प्रसाद खाएं और वितरण करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडारा भरा रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कान्हा जी की छठी अगर आप लोग करते हैं या व्रत पूजा करते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं जो जाने अनजाने हमें पता नहीं होता और हम भूल चूक कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं वो बातें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और ना कोई अपराध करें। ईर्ष्या देश खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सहोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मंदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प ले। घर से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल की छठी की पूजा हमें कब करनी चाहिए, सुबह कि शाम, तो यही हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों कान्हा जी की जो छठी की पूजा होती है वो शाम को की जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को स्नान सुबह ही कराया जाता है। स्नान लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन सुबह स्नान कराया जाता है। स्नान से पहले लड्डू गोपाल जी की मालिश देसी घी से मसाज ऑयल से की जाती है, जैसे कि बच्चे की जाती है। कड़ी चावल का भोग छठी के दिन कड़ी चावल का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। छठी की पूजा को जो छठी की जो पूजा होती है वो शाम को 4 बजे के बाद की जाती है। छठी के दिन भजन कीर्तन और छठी के गीत गाए जाते हैं। अंत में आरती की जाती है और पूजा में हुए गलतियां, जो हमसे पूजा में कुछ भूल चूक हो जाती है या हमसे कुछ गलती हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा मांगी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कान्हा जी की छठी के दिन जो भी हम भोजन बनाते हैं उसमें नमक हमें डालना चाहिए या नहीं, कौन सा नमक हमें यूज़ करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और जो हम भोग में बना रहे हैं तो उस भोग में हमें क्या बनाना चाहिए। तो कान्हा जी की छठी के दिन सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन सेंधा नमक का ही उपयोग करके भोजन बनाना और कान्हा जी को भोग लगाना शुभ माना जाता है। सेंधा नमक को व्रत का नमक कहा जाता है और इसे शुद्ध भी माना जाता है। इसीलिए अगर आप कोई भी व्यंजन बना रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इस दिन सेंधा नमक का उपयोग करके आलू की सब्जी, कड़ी चावल या अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और कान्हा जी को भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिए प्याज, लहसुन और तामसिक जो भोजन होता है उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध खाना बनाएं जो हम व्रत में बनाते हैं और नमक सेंधा का इस्तेमाल करें। सामान्य नमक का उपयोग व्रत के दौरान नहीं किया जाता है, इसलिए सेंधा नमक का उपयोग ही उचित माना जाता है। कान्हा जी को मक्खन मिश्री के साथ साथ कड़ी चावल का भोग भी बहुत प्रिय है, इसलिए छठी के दिन विशेष रूप से कड़ी चावल हमें बनाने चाहिए और वो ही प्रसाद हमें
ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भोग में क्या बनाए, नमक डाले नहीं डाले, पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने आज आपको बताई। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।